नारद जी का विवाह रोका है इसलिए कि नारद जी सिस्टम के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। अब सिस्टम के विरुद्ध कार्य क्या था सुनिए जरा। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जन्मपत्री के गुण दोष मिलाए जाते हैं कि नहीं मिलाए जाते हैं। और नारद की जन्मपत्री अगर विश्वमोहिनी से मिलाई जाए तो दोष ही दोष है, गुण एक नहीं है। उसमें दोष ही दोष नारद में पाए जा रहे हैं, एक गुण नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं पाया जा रहा, आप सुन लो जरा इस बात को। नारद जी को रास्ते में मिल गए। नारद जी की आंखें लाल हैं, क्रोध है नारद की आंखों में। अच्छा बोलो, जब कामदेव आया था तो क्रोध को जीत लिया था कि नहीं? लेकिन क्रोध वापस लौट के आ गया कि नहीं आ गया? भगवान को देख करके नारद को क्रोध आ गया और नारद ने कहा, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, मैं श्राप दूंगा। अच्छा, मुस्कुरा के श्राप दिया जाता है कि क्रोध में दिया जाता है? क्रोध में। इसका मतलब क्रोध आ गया। रूप मांग रहे थे शादी के लिए, काम आ गया, क्रोध भी आ गया, ये दोष लौट के आ गए। भगवान ने कहा, देखो चाहे तुम श्राप दो, जो तुम्हें देना हो तो दे दो, हमें इसकी चिंता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति, इसलिए कोई माई का लाल भगवान को चैलेंज नहीं दे सकता है, उनसे बड़ा सामर्थ्यवान कोई दुनिया में है नहीं। इसलिए कभी भी भगवान से टकराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। लेकिन नारद जी कहते हैं, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान को क्रोध आ गया है, चलो तुम्हें जो कहना हो तो कह लो। विश्वमोहिनी ने कहा, फालतू की बकवासबाजी कर रहा है ये बाबा, इसको समझा दो ठीक से। भगवान बोले, चुप रहो। अरे गालियां बक रहा है, समझा दो ठीक से, गालियां बक रहा है। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, क्रोध में जो निकला सो निकला। लेकिन सही बताओ, विवाह रोका क्यों था? अब आप बता दो। क्योंकि बेकार निकल गया, गाली वाली दे डाली, सो जो क्रोध था अंदर का वो सब निकल गया, क्रोध निकल गया। अब भगवान ने कहा कि तुम बार बार इस बात को कह रहे हो कि विवाह क्यों नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया? विवाह में गुण और दोष मिलाए जाते हैं। नारद तुम्हारे दोषी दोष मिल रहे थे, गुण एको नहीं था। क्यों नहीं था? जन्मपत्री में बोले इसलिए नहीं था क्योंकि तुम विवाह किससे कर रहे थे? क्या विश्वमोहिनी से? अच्छा मुझे क्या मानते हो ये बताओ? विश्वमोहिनी को क्या मानते हो? बोले सीलनिधि की कन्या, राजा की बेटी। का मुझे क्या मानते हो? बोले भगवान मानते। अरे भगवान के अलावा? बोले परम पिता। परम पिता के अलावा? बोले पिता, परम पिता, परमात्मा, सब आप ही को मानता हूं। भगवान ने कहा, मुझे मानते हो ना? एक बात बताओ, मेरा विवाह किसके साथ हुआ? माता किसे मानते हो? कहे माता मानता हूं, लक्ष्मी जी को माता मानता हूं, आपको पिता मानता हूं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी को माता मानते हो तो मैं लक्ष्मीपति हूं कि नहीं? हाँ, लेकिन लक्ष्मीपति हूं और मायापति। नारद जी बोले, मायापति भी आप ही हैं। भगवान ने कहा, जब मायापति मैं हूं तो माया मेरी पत्नी है। और विश्वमोहिनी, तुम अगर ज्ञानी हो तो सही बताओ नारद, विश्वमोहिनी का अर्थ क्या होता है? नारद जी बोले, विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली। बोले अर्थात? नारद जी बोले अर्थात? नारद जी बोले अर्थात माया। और बोले मायापति कौन है? बोले आप हैं, और माया के पति तुम बन रहे थे। क्यों नारद बोलो? अब अगर माया का वर्ण मैंने किया है और तुम मेरे पुत्र हो, तो जैसे मैं पिता हूं तो माया तेरी माता है। बोलो क्या है? माया माता है, और माया का मैं पति हूं, और माया तेरी माता है। विवाह किसके साथ कर रहा था? जल्दी बोल नारद, किसके साथ विवाह कर रहा था? बोलो, दोष ही दोष मिल रहे हैं, गुण एको मिल रहा है क्या? नारद जी बोले, क्षमा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। और साष्टांग चरणों में गिर पड़े। बोले आपने प्रभु मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं पतन के गर्त में चला ही गया था। धन्य है प्रभु, आपने मेरी रक्षा कर ली। पाहि माम पाहि माम पाहि।
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।